भिन्न के 5 रूप या अर्थ होते हैं। अब तक हमने सीखा भिन्न के 5 रूप या अर्थ होते हैं। पूर्ण और भाग, समान बंटवारे का रूप, मापक का रूप, अनुपात का रूप और गणक का रूप। अधिकतर किताबों में पूर्ण और भाग के रूप में भिन्न दिखते हैं और पाठ्यक्रम में बच्चों को भिन्न से इस रूप में ही परिचित किया जाता है। अनुसंधान बताते हैं कि पूर्ण और भाग के रूप में भिन्न को सिखाने से बच्चों को इस अवधारणा को पूरी तरह समझने में मुश्किल होती है। समान बंटवारा या शेयरिंग मॉडल से भिन्न से परिचित कराना बेहतर होता है। किसी भी भिन्न को एक बंटने की परिस्थिति में ढाला जा सकता है, जहां m बटा n m समान वस्तु को n लोगों में बराबर बांटने को दर्शाता है। समान बंटवारे के रूप में बच्चे भिन्न को एक जानी पहचानी परिस्थिति में देखते हैं और इस वजह से वे भिन्न की अवधारणा आसानी से समझ पाते हैं। शेयरिंग मॉडल के प्रयोग से होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन और एकलव्य जैसी संस्था ने बच्चों में भिन्न सीखने के प्रतिफल बेहतर पाए हैं। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि समान बंटवारे या शेयरिंग मॉडल से बच्चों को भिन्न सिखाने से बच्चों को भिन्न से जुड़ी अवधारणा को बनाने में आसानी होती है। इस भाग में हम मापक, गणक और अनुपात रूप से परिचित कर इस कोर्स को खत्म करेंगे। चलिए भिन्न के मापक रूप को थोड़ा समझते हैं। शेयरिंग मॉडल या फिर समान बंटवारे के रूप की तरह इस रूप से भी भिन्न के अलग अलग अवधारणाएं बच्चों को सिखाने में आसानी होती है। इसे समझते हैं। आप स्क्रीन पर एक रेखाखंड देख सकते हैं। अगर हम इस रेखाखंड को दो बराबर हिस्सों में बांटें तो इन दो छोटे रेखाखंडों की लंबाई आधी इकाई होगी और तीन बराबर हिस्सों में बांटे तो इन तीन नए रेखाखंडों की लंबाई 1/3 इकाई होगी। वैसे ही यहाँ 1/4, 1/5 और यहाँ 1/6 होगा। तो जब हम किसी भी लंबाई के इकाई को n बराबर हिस्सों में बांटें तो हर उप इकाई को हम 1/n की तरह लिख सकते हैं। ये तो हुई 1/n की बात, पर हम m/n को कैसे रेखाखंड में दिखा सकते हैं? यहाँ देखिए, इस रेखाखंड को हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा तो हर इकाई हुई 1/4। पर अगर केवल इस बिंदु तक मापें या सिर्फ 3 उप इकाई को चुनें तो हम इसे 3/4 कहेंगे। यहाँ 3/4 का मतलब है 1/4 जैसे 3 हिस्से। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस तरह हम किसी भी भिन्न को एक मापक की तरह रेखाखंड या संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। संख्या रेखा के रूप में भिन्न से परिचित करने के कई फायदे हैं। नीचे दिए विकल्पों को क्लिक करके अपने विकल्प चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन के अपनी राय दे सकते हैं। अपना विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाएं। हम मानते हैं कि तीनों ही विकल्प सही हैं। इसी वजह से शेयरिंग मॉडल की तरह मापक रूप या नंबर लाइन मॉडल भी भिन्न को बच्चों को सिखाने में मदद करता है। इस रूप से सिखाते समय आप बच्चों को बोर्ड पर इस प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, जैसे इस रेखाखंड पर 1/2 को चिन्हित करें। ऐसा करने के लिए हम 0 और 1 के बीच के रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। हम जानते हैं 0 और इस बिंदु का अंतर आधा है, इसलिए हम इस बिंदु को 1/2 से चिन्हित करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि 5/7 को एक रेखाखंड पर कैसे चिन्हित किया जा सकता है? एक कागज पर खुद करें और नेक्स्ट बटन दबाकर अगले स्लाइड पर उत्तर जांचें। ये हम ऐसे कर सकते हैं। रेखाखंड को 7 बराबर हिस्सों में बांट लें, तब हर उप इकाई 1/7 होगी। अगर हम 5 उप इकाई को माप लें तो इस बिंदु तक लंबाई 5/7 होगी। अब थोड़ा स्तर को कठिन करते हैं। 8/3 को संख्या रेखा पर चिन्हित करें। एक कागज। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह भिन्न 2 और 3 के बीच में है। अब अगर हम इस हिस्से को 3 बराबर हिस्सों में बांटें
और 2 उप इकाई तक मापें तो इस बिंदु को हम 8/3 से चिन्हित कर सकते हैं। इस तरह के सवालों को बच्चों को कर भिन्न, मिश्र भिन्न, भिन्न की तुलना जैसी अवधारणाओं से परिचित किया जा सकता है। चलिए अब एक वीडियो देखते हैं जहां बच्चे ब्लैक बोर्ड पर मापक अर्थ की मदद से संख्या रेखा पर भिन्न की समझ बना रहे हैं। सर जी एक स्केल पूरा और सर जी आपने बोला था 1.5 कहाँ पर आएगा, तो सर जी एक स्केल पूरा यहाँ तक हो गया और जो आधा सर जी 1.5 नापने की बोली थी, एक स्केल पूरा नाप लिया और आधा और नापा। तो यदि मैं पूछूं ढाई कहाँ पर होगा तो 2 स्केल यहाँ तक पूरे और आधा। डिफरेंट वन 1/7 या 1/4 ये वाला किसका नंबर है? 1/1 और 1/4 वाला तुम्हारा जब तुम बताओ कहाँ पर आएगा। हमने 4 टुकड़े बनाए 1/4 के। एक स्केल तो यहाँ तक हो गया पूरा और हमने फिर 4 टुकड़े करे और फिर इस पे साथ लगाया। 1/4 का एक टुकड़ा ये है और एक ये और एक ये और एक ये। क्या दिखा रही है? हम 1/4 के एक टुकड़े पे निशान लगाया। ये लिखो क्या है? एक और 1/4 क्यों एक और 1/4 बताओ? इसलिए एक स्केल तो पूरे यहाँ तक हो गए। कहाँ से? शुरू से लेके एक स्केल यहाँ तक हो गए और 1/4 के 4 टुकड़े करना था, तो हमने 4 टुकड़े करे और एक 1/4 के एक पर निशान लगाना था, तो हमने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ पर कोई 2/4 लिखे एक और 2/4 कौन बताया? सिर्फ वो भी तुम्ही बताया। दो कहाँ है? यहाँ पर आएगा। हाँ लिखो लिखो। मतलब 1 और 1/2 और 1 और 2/4 दोनों एक ही रह गया आएगा। नहीं वो एक वो आएगा एक ज्यादा आगे में। ठीक से सुनिए। हाँ तुम सुन रहे हो आपको वो 1 और 1/2 निकिता ने बता के गई ना? कहाँ ने बताया? अजी पूरा हाँ और तुमने बताया 1 और 2/4 वहाँ। तो क्या दो नंबर एक ही जगह पे बैठेंगे? अजी वो आधे के बराबर है। कौन? अजी 2/4 और 1/2 दोनों बराबर। अच्छा दोनों बराबर है इसलिए वो दोनों एक जगह नहीं पर। अभी किसका नंबर ले लिया भाई? 1/3 वाला। हाँ 1 और 1/3। 1 और 1/3 किसने बताया था? अजी हमारा कहाँ पर आएगा भाई नंबर लेंगे? क्या लिख दिया वहाँ पर? सर जी 1 और 1/3। जी 1/2 बड़ा है कि 2/3 बड़ा? ठीक है ना? शिवानी क्या बोल रही थी तो मुझे वो बता। दोनों बराबर। तुम क्या बोल रहे थे? 1/2 और 2/3 दोनों बराबर। दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? इसलिए क्योंकि सर जी 1/2 और 2/3 इसलिए बराबर होंगे क्योंकि 1/2 का आधा है, 2/3 भी आधे का होगा, इसलिए
सर जी हम ये बोल रहे थे कि दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों? सर जी इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आधा टुकड़ा तो बड़ा रहता है, मगर इधर पर है दो टुकड़े हैं 1/3 के, इसलिए 2/3 बड़ा होगा क्योंकि आधा तो अभी आधा से 3 टुकड़े 1/6 के 3 टुकड़े मिला देते हैं जब आधा हो जाता है। ऐसे ही आधा 1/6 के 3 टुकड़े से आधा बनता है तो एक टुकड़ा और मिला दिए तो 4 टुकड़े हो गए, 4/6 हो गया। 4/6 हो गया, 4/6 को अपन ये ऐसे कर सकते हैं कि 2/3। दोनों में कौन सी बात सही है? कौन सी बात? तुम बोलो मेरी कौन बात सही है? तुम बता दो मेरे को समझ नहीं आई किसकी बात है। दीदी इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 2 टुकड़े और खाते 1/2 का 1 टुकड़ा और 1/6 का 1 टुकड़ा होता तो बराबर होते, लेकिन इसमें तो 1/2 टुकड़े एक ही हैं और इसलिए निकिता वाला सही है और शिवानी वाला गलत है। नंबर लाइन के 1 2 3 4 5 6 7 है तो बड़े बड़े स्केल है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ इन सभी बड़े स्केल के बीच में 7 टुकड़े कर दिए। ठीक है, सभी बड़े स्केल के बीच में 7 टुकड़े कर दिए। तो मेरे को वो वाले निशान का नाम बताओ क्या होगा जो 4 बड़े स्केल के बाद तीसरे नंबर का है। सर जी आपने पूछा कि तीसरे नंबर पर निशान। हाँ, इसका नाम क्या होगा? 4 और 3/7 पूरा वो नंबर का नाम लिखो क्या है? एक बार पढ़ के बता दो। सर जी 4 और 3/7 1/7 की 3 टुकड़े। टीचर जी यहाँ से नीचे देखो जहाँ इसमें निशान लगाया है नीचे है ना। टीचर जी देखो हम जी 4 स्केल तो पूरे हैं तो हमने इनको गिना तो ये 7 है और हमने 3 इधर कर लिया और इसके बीच में निशान लिया। तो अभी 4 और आधा बड़ा है या 4 और 3/7 बड़ा है? सर जी 4 और 1/2 बड़ा है। कितने बड़े हो सकते हैं? सर जी टीचर जी 1/14 का 1 टुकड़ा बड़ा। लिखो ना। ये कैसे पता कि 1/14 आएगा? टीचर जी अपन 1/7 के इसमें से 2 टुकड़े करेंगे, सब में से 2 टुकड़े करेंगे तो गिन के देखेंगे तो 1/14 सेटिंग किया और थोड़ी वहाँ 4 और आधा थोड़ा सा दूर से यहाँ से लिखो 4 और आधा। तो बड़ा कंडीशन कौन सा वाला बड़ा है? तो अभी कितने जोड़े? हाँ तो 4 और 3/7 में तुमने कितना और मिलाना पड़ेगा तुमको कि वो
तो 4 और 1/2 बन जाएगा, 3/7। कितना मिलाओगे? मिला दो। सही है, सब सही मान रहे हैं उसमें जो लिखा है वो समझ में आ रहा है? वो बोल रही है कि 4 और 3/7 में 1/14 का एक टुकड़ा और मिलाएंगे तो वो 4 और आधा हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा, इसलिए बराबर का निशान बीच में लगाया है। ये नंबर लाइन पे भी वैसे दिख रहा है। इस वीडियो को देखकर आप भिन्न के मापक अर्थ को और समझ पाए होंगे। चलिए हम अब जल्दी से गणक के रूप से भी परिचित होते हैं। जब हम यह कहते हैं कि आधा किलो गेहूं या जमीन का 3/5 हिस्सा, तब हम भिन्न का गणक के रूप से प्रयोग कर रहे होते हैं। यहाँ इस भिन्न का 1 किलो के साथ गुणा हो रहा है और यह भिन्न जमीन को एक पूर्ण मानकर उसके ऊपर गुणा कर रहा है। इस रूप में भिन्न को देखने पर भिन्नों का गुणा आसानी से देखा जा सकता है। जैसे 1/2 गुणा 1/2 1/4 का मतलब आधे का आधा यानी पूर्ण का 1/4 हिस्सा। आखिर में भिन्न के अनुपात के रूप को भी थोड़ा समझ लेते हैं। जब हम दो अलग पूर्ण संख्याओं की तुलना करते हैं तब हम भिन्न के अनुपात के रूप का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 कप चाय में 3 चम्मच शक्कर, या 2 कटोरी दाल और 4 कटोरी चावल, या 3 दिनों के लिए 200 रुपये। इस अर्थ में हम बराबर बंटवारे पर ध्यान न देकर सिर्फ दर या रेट पर ध्यान देते हैं। तुल्य भिन्नों पर काम करने के लिए इस अर्थ का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जब हम 6/8 और 3/4 की तुलना करते हैं तब हम देख सकते हैं कि 3 का दुगना 6 होता है और 4 का दुगना 8 होता है। इसलिए 3/4 और 6/8 तुल्य है। शिक्षक के तौर पर हमें यह देखना चाहिए कि हमारे बच्चे भिन्न के इन सारे अर्थों के साथ काम कर सकें। पर यह करने के लिए हमें पहले शायद सिर्फ समान बंटवारा और मापक का इस्तेमाल कर बच्चों के साथ भिन्न पर काम करना चाहिए। यह करने से हम हमारे बच्चों को भिन्न की बेहतर समझ बनाने में मदद कर सकेंगे। इस कोर्स में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी।